हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 की जो आपकी यूनिट नंबर 6 है, दैट इज़ लॉजिकल रीजनिंग, उसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट जहाँ से हर बार क्वेश्चन आता है उसको डिस्कस करेंगे। 2 पार्ट में इस वीडियो को हम लोग कंप्लीट करेंगे, बिल्कुल डिटेल में समझेंगे लॉजिकल रीजनिंग का ये जो मीन्स ऑफ नॉलेज या प्रमाणा वाला जो पार्ट है एक्चुअली में क्या है और किन सेक्शन इसमें से किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। तो पहले हम लोग थ्योरी पार्ट कंप्लीट करेंगे, देन वी विल प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस। इसीलिए हम इस टॉपिक को 2 वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ये पार्ट 1 होने वाला है। अभी मैं आपको बता देती हूँ कि हम लोग किस तरीके से इसको पढ़ेंगे। तो कॉपी पेन अपने पास ज़रूर निकाल करके रखिए, बहुत काम आने वाला है ये लेक्चर आप लोगों के लिए। चलिए, तो मैं बता देती हूँ कि सबसे पहले हम लोग इस लेक्चर सीरीज में क्या देखने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में जैसा कि हम लोग कवर करने वाले हैं इंडियन लॉजिक का जो पार्ट है मीन्स ऑफ नॉलेज या प्रमाणास। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं आउटलाइन हमारे लेक्चर की क्या होने वाली है। सबसे पहले भाई हमें ये देखना है मीन्स ऑफ नॉलेज क्या है, मतलब कि सही नॉलेज पाने के क्या तरीके हैं हमारे पास, ठीक है। तो पहले हम ये तो जाने कि नॉलेज है क्या। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ नॉलेज नाउ। उसके बाद फिर देखेंगे व्हाट आर मीन्स ऑफ नॉलेज, कौन कौन से स्कूल, इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलोसॉफी हैं जिन्होंने मीन्स ऑफ नॉलेज के बारे में बात की है। देन हमारे पास 6 मीन्स ऑफ नॉलेज हैं, मतलब कि प्रमाणास हैं, ठीक है। उनको देखेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में देखेंगे। परसेप्शन या प्रत्यक्ष जिसको बोलते हैं, इन्फेरेंस या अनुमान लगाना, वर्बल टेस्टिमोनी या शब्द, एनालॉगी या उपमाना, पॉस्टुलेशन, अर्थपति, नॉन कॉम्प्रहेंशन, अनुपलब्धि। इनके कुछ और पे बढ़ते हैं जिसमें शुरुआत कर रहे हैं व्हाट इज़ नॉलेज। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, अगर आप एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, बीएड, एमएड, एमए एजुकेशन जैसे किसी भी सब्जेक्ट से या कोर्स से आप जुड़े हुए हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है जहाँ पर आपको पिछले 15 सालों के सॉल्व्ड पेपर एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 और एजुकेशन पेपर 2 दोनों के ही उपलब्ध हैं। पीडीएफ फॉर्मेट में भी हैं और ऑनलाइन रीडिंग के लिए भी उपलब्ध हैं। आप चाहें तो उसे जा करके देख सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हमारा जैसे मैंने बताया था पहला टॉपिक रहेगा व्हाट इज़ नॉलेज, ज्ञान क्या है। तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि इंडियन लॉजिक वाला जो पार्ट है, ये जो ज्ञान क्या है, जैसे क्वेश्चन ज्ञान क्या है, ज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, हम किसी चीज़ को कैसे जानते हैं, हाउ डू वी नो, हाउ कैन आई नो, ऐसे सारे क्वेश्चंस जो है फिलोसॉफी के एपिस्टेमोलॉजी में पढ़े जाते हैं। मतलब कि बेसिकली ये जो व्हाट इज़ नॉलेज, मीन्स ऑफ नॉलेज, ये फिलोसॉफी की एक स्ट्रीम है, एपिस्टेमोलॉजी, उसमें पढ़ा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रमाणास या मीन्स ऑफ नॉलेज पे जाने से पहले व्हाट इज़ नॉलेज, ज्ञान क्या है। तो देखिए मैंने यहाँ 2 डेफिनेशन लिखी हुई है। वेरीफाइड बिलीफ इज़ नॉलेज, जब आपको कोई विश्वास है, आपका विश्वास जब आप वेरीफाई कर लें, मतलब प्रमाणित कर दें उसको, तो वो क्या बन जाता है, नॉलेज बन जाता है, ठीक है। अभी अब इसको एक्सप्लेन भी करूँगी मैं क्या है। या फिर जस्टिफाइड ट्रुथ इज नॉलेज, कोई सत्य है उसको आप जस्टिफाई करके बता दें कि हाँ भाई जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है, तो वो नॉलेज में बदल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ में ये एक बुक है, 9th की मैथमेटिक्स है ये। अगर मेरा मानना है कि ये 9th की मैथमेटिक्स है, ठीक है, मैं नहीं जानती है कि 9th की मैथमेटिक्स है, पर अगर मैं किसी तरीके से प्रूव कर दूं कि ये 9th की ही मैथमेटिक्स है, तो ये मेरा मानना किस में बदल जाएगा, नॉलेज में बदल जाएगा, ठीक है। मतलब कि आप जो भी बात कह रहे हैं, अगर आप उसको जस्टिफाई कर दें, उसको वेरीफाइड करवा दें, तो वो बात ज्ञान या कह सकते हैं नॉलेज में बदल जाएगी। और ज्ञान और नॉलेज का ही दूसरा नाम क्या है, प्रमा है। क्या है, प्रमा है। तो नॉलेज का दूसरा नाम क्या है, प्रमा है, और वहीं से आया है प्रमाणा। चलिए दोस्तों, तो जैसा मैंने आपको बोला, जब भी किसी नॉलेज के बारे में बात होगी, कुछ भी आप जानते हैं, तो उसमें 4 चीज़ें इन्वॉल्व होंगी। वो 4 चीज़ें कौन सी हैं देखते हैं। देखिए, सबसे पहला है प्रमाता, दूसरा है प्रमेय, तीसरा है प्रमाणा और चौथा है प्रमा।
क्या होता है ये अभी आपको समझ में आएगा। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बोला कि ये एक बुक है ना, 9th क्लास की, ये मैथमेटिक्स की बुक है। तो ये मैं जानती हूँ कि ये एक बुक है 9th क्लास की। तो सब्जेक्ट हु नोस, जो जानता है, जो किसी ऑब्जेक्ट के बारे में जानता है, जैसे मैं जानती हूँ इस बुक के बारे में, तो हम उसे कहेंगे प्रमाता। मतलब कि मैं कौन हूँ? प्रमाता। ठीक है, आप कुछ जानते हैं तो आप क्या हैं? प्रमाता। द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज और नोएबल, जिसके बारे में आप जानते हैं, जैसे मैं इस बुक के बारे में जानती हूँ, है ना, तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज हो गया मेरे लिए। इसको कहेंगे प्रमेय। तो मैं यहाँ लिखती जाती हूँ, मी लिख देती हूँ, यहाँ पर लिख देती हूँ बुक, किताब, है ना, जिसके बारे में आप जानते हैं। ये जानने योग्य चीज़ थी, मैं इसके बारे में जानती हूँ, इसलिए मैं हूँ प्रमाता। ये बुक है प्रमेय। ठीक है। द मीन्स ऑफ वैलिड नॉलेज, मैंने इस बुक को कैसे जाना, क्या सोर्सेज लगाए जानने के लिए? मैंने इसे टच किया, मैंने इसके ऊपर जो लिखा था वो पढ़ा। ठीक है, तो मैंने कुछ सोर्सेज लगाए इसके बारे में जानने के लिए। वही सोर्सेज जिससे मुझे नॉलेज मिलता है वही क्या कहलाते हैं? प्रमाणा, है ना। द मीन्स ऑफ वैलिड नॉलेज, सही नॉलेज प्राप्त करने के लिए जो तरीके मैंने अपनाए वो क्या है? प्रमाणा है। ठीक है, अब इनको हम डिटेल में अभी देखेंगे। और फोर्थ चीज़ होती है द रिजल्टेंट ऑफ वैलिड नॉलेज, और अपने तरीके, अपने अपने प्रमाणा लगाने के बाद में इस नतीजे पर पहुंची कि भाई ये तो मैथमेटिक्स है 9th क्लास की। ठीक है, तो ये क्या हो गया? प्रमा। ये जो मेरा नॉलेज हो गया कि भाई ये क्या है? ये मैथमेटिक्स है 9th क्लास की, तो ये हो गया प्रमा, है ना। तो प्रमा ही क्या है? नॉलेज है। और प्रमा की दूसरी डेफिनेशन क्या बन सकती है? वैलिड नॉलेज इज कॉल्ड प्रमा। ठीक है, तो प्रमा और नॉलेज दोनों एक चीज है ना। नॉलेज, वैलिड नॉलेज या प्रमा तक पहुंचने के लिए जो तरीके आप अपनाते हैं उनको प्रमाणा कहा जाता है। 6 तरीके के प्रमाणा है। जिसके बारे में आप जानना चाह रहे हैं वो है प्रमेय, और जो जानना चाहता है, जैसे मैं जानना चाहती थी इस बुक के बारे में, तो ये है मैं कहलाऊंगी प्रमाता। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट जो सेक्शन है हमारा, जिसमें हमें अलग अलग प्रमाणास को देखना है, उससे पहले हम थोड़ा देख लें कि मीन्स ऑफ नॉलेज होते क्या हैं और कहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई है। देखिए दोस्तों, हम जिस भी कंट्री में रहते हैं, जिस भी रीजन में रहते हैं, उस कंट्री या उस रीजन के लोगों की कुछ थिंकिंग पैटर्न होते हैं, जिसे फिलोसॉफी में पढ़ा जाता है। ठीक है, सोचने का तरीका। तो इंडिया में भी कुछ इंडियन फेमस फिलोसॉफिकल स्कूल्स हैं जिन्होंने इन सब बारे में बातें की हैं कि भाई ज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई है, ज्ञान क्या होता है ना, नेचर ऑफ नॉलेज क्या है, इन सब के बारे में बात की है। ठीक, तो ये फिलोसॉफी का पार्ट होता है। मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ ताकि इन चीज़ों को समझना आपके लिए आसान हो जाए। और क्वेश्चन कई बार इस तरीके के भी आते हैं दैट न्याया इंडियन फिलोसॉफिकल स्कूल्स कितने तरीके के प्रमाणास को मानता है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आए हैं, इसलिए ये चीज़ को समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो इंडियन फिलोसॉफिकल स्कूल्स जितने भी हैं 9 मेजरली हैं जो सर्वमान्य है, सब लोग इनको मानते हैं। उनको 2 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है ऑर्थोडॉक्स आस्तिक, दूसरा है हेटेरोडॉक्स नास्तिक। ये वेदों को नहीं मानते हैं, ये मानते हैं। ठीक है, अब देखें, इनको 6 पार्ट में बांटा गया है, इनको 3 पार्ट में बांटा गया है। ठीक है, तो हर एक फिलोसॉफिकल स्कूल, न्याया क्या है? एक फिलोसॉफिकल स्कूल है। न्याया अपने तरीके से बताता है कि ज्ञान क्या होता है, मीन्स ऑफ नॉलेज क्या है, ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है। वैशेषिका अपने बारे में अपने हिसाब से बताता है। ठीक है, सामाख्य अपने हिसाब से। पर अब इन सभी की बातों को अगर हम समझें तो 6 तरीके के प्रमाण हमको मिलते हैं। ठीक है, 6 प्रमाणास हमको मिलते हैं। कोई 4 मानता है, कोई 2 मानता है, कोई 3 मानता है। ये लास्ट में मैं एक चार्ट बना करके आपको बताऊंगी कि न्याया कौन कौन से मीन्स ऑफ नॉलेज को मानता है, कौन से प्रमाणास को मानता है। ठीक है,
विशेषिका का कौन से प्रमाणार्थ को एक्सेप्ट करता है? इन 6 में से सभी के सभी सारे लोग 6 के 6 को नहीं मानते, कोई 2 को मानता है, कोई 4 को मानता है, ठीक है। तो इसके बारे में बात करेंगे, इन सभी के बारे में, इतना अभी बताना ज़रूरी था। अब चलते हैं मीन्स ऑफ नॉलेज क्या है। मीन्स ऑफ नॉलेज को हम कुछ 2 डेफिनेशंस में आसानी से समझ सकते हैं। मीन्स ऑफ नॉलेज आर कॉल्ड प्रमाणास, है ना। ज्ञान प्राप्त करने के तरीकों को हम क्या कह रहे हैं? प्रमाणा कह रहे हैं। एंड प्रमाणास आर इंस्ट्रूमेंट ऑफ राइट नॉलेज। प्रमाणा वो तरीका है जिसका यूज़ करके हम पता लगा सकते हैं कि जो हमारा नॉलेज है वो राइट है या नहीं है, ठीक है। इतना क्लियर है आपको। अब हम 1 बाय 1 देखने वाले हैं भाई कि परसेप्शन क्या है। जैसे मैंने आपको बताया था, फर्स्ट क्या है? परसेप्शन या प्रत्यक्ष, ठीक है, प्रत्यक्ष। ओके, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा सा साफ कर लेती हूँ, तब तक आप हेडिंग डाल लीजिए अपनी कॉपी में।